मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। 41। अर्थ जो सदा द्रव्य के आश्रय से रहता है और जिसमें दूसरे द्रव्य का गुण नहीं रहता है उन्हें गुण कहते हैं। तद्भाव परिणाम। 42। अर्थ जीवादि द्रव्य जिस रूप है उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जो सदा द्रव्य के आश्रय से रहे, अन्य गुणों से रहित हो, उसे गुण कहते हैं। गुण का लक्षण। जो गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं परंतु उस गुण में अन्य गुण नहीं रहते, स्वयं में निर्गुण है, वो गुण है। अर्थात उस गुण में दूसरा कोई गुण नहीं है, ऐसा वो गुण अकेला है। गुणों में अगर गुण पाए जाए तो वे गुण न रहकर द्रव्य बन जाएंगे, क्योंकि जो गुण वाला है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य में तो अनंत गुण होते हैं, ऐसे ही गुणों के आश्रय से एक भी गुण नहीं होता, अकेला ही होता है, गुण गुण वाला नहीं हुआ करता। जो सदा द्रव्य के आश्रय से रहे, कभी अलग नहीं होते, बिखरते नहीं, गुण कहते हैं। ये गुण अन्य गुणों से रहित होता है, अकेला ही होता है, उसके कोई अन्य गुण नहीं होते। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। द्रव्य में तो अनंत गुण हैं, उन गुणों में से प्रत्येक गुण में कोई दूसरा गुण नहीं है। जैसे ज्ञान गुण है तो उस ज्ञान गुण में ज्ञान के अलावा कोई और गुण नहीं है। इसी प्रकार से दर्शन अकेला, सुख, वीर्य आदि सब अकेले अकेले है, ये जीव के गुण हैं। इसी प्रकार से पुदग्ल द्रव्य में स्पर्श गुण अकेला, रस गुण अकेला, गंग अकेला, वर्ण अकेला है, सभी गुण अकेले हैं। गुण दो प्रकार के हैं, साधारण गुण, विशेष गुण। साधारण गुण जो गुण स्वयं है वैसा ही अन्य में होना साधारण है, जैसे जीव के अमूर्तिकपना, अगुरुलघु आदि गुण ये धर्मादि द्रव्यों में भी है। अतः ये जीव के साधारण गुण है। असाधारण गुण जो गुण स्वयं है वैसा अन्य में नहीं होना असाधारण गुण है। जैसे जीव का ज्ञान, दर्शनमयी चेतना गुण अन्य द्रव्य में नहीं है, अतः ये जीव का असाधारण गुण है। अगुरुलघुत्व, अस्तित्व आदि सभी द्रव्यों के साधारण गुण है। असाधारण गुण पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व आदि, अधर्म द्रव्य के स्थिति हेतुत्व आदि, आकाश द्रव्य के अवगाहन हेतुत्व आदि, काल द्रव्य के वर्तना हेतुत्व आदि है। पर्याय जो प्रतिस्मय बदलने वाले परिणाम को पर्याय कहते हैं। परिणाम भी दो प्रकार की है, आदिमान और अनादिमान। आदिमान प्रतिस्मय नया नया परिणाम, पर्याय उत्पन्न होना, सादी पर्याय है। अनादिमान अनादि रूप से जो प्रवाह चला आ रहा है वो अनादि पर्याय है। जीव के साथ हमेशा अनादि से कोई ना कोई पर्याय परिणाम बना रहता है। ऐसा कोई नहीं जो एक समय के लिए भी पर्याय रहित द्रव्य हो जाए। अनादि से पर्याय सहित है। द्रव्य अनादि से है, गुण अनादि से है, तो पर्याय भी अनादि से है, लेकिन एक समय की है, प्रत्येक समय उत्पन्न होती है, प्रत्येक समय नष्ट होती है, इस अपेक्षा से सादी भी है। वस्तु को जानने वाले मूल में नय है, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। उनमें से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सभी द्रव्य में अनादिमान परिणाम है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वही परिणाम सादिमान है। अतः सभी द्रव्यों में दोनों प्रकार के परिणाम हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल में सादी अनादि दोनों परिणाम को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, जान सकते हैं। इन द्रव्यों को आगम से जानते हैं, भगवान की वाणी पर विश्वास से जानते हैं। जीव पुदग्ल में सादी और अनादि परिणाम आगम गम्य भी है, कथनचित प्रत्यक्ष गम्य है। कथनचित प्रत्यक्ष का अर्थ है कि हम जो पुदग्ल देख रहे हैं वे पुदग्ल के स्कंध है। इसी प्रकार जीव को भी हम पुदग्ल की सहायता से देखते हैं। इन्हें असमान जाति द्रव्य कहते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जो समान नहीं है, भिन्न भिन्न दो द्रव्यों की जो मिली जुली जो एक पर्याय है उसे कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच।
तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 41 और 42 से द्रव्य का लक्षण गुण और पर्याय की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय तत्वार्थ सूत्र से पंचम अध्याय पूर्ण हुआ।